बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं कोफ्ता मसाला, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चले जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, ये कोफ्ते के लिए मैंने मसाला लिया है और कीमा लिया है, और ये मैंने गोश्त था मेरे पास घर में और मैंने खुद से इसका कीमा बनाया है मशीन के अंदर। ये मेरे पास तकरीबन है 2 किलो के करीब कीमा। ठीक है जी, अब मैं इसके अंदर डालूंगी सारे मसाले अपने, और कीमे को आपने अच्छा फाइन सा बनाना है क्योंकि इसके अंदर है ना थोड़ी सी चर्बी भी है, और इसके अंदर थोड़ा सा मतलब कि जैसे कि चर्बी की नीड थी क्योंकि हमने इसको बाइंड करना है, और बाकी मैंने कीमा इसका अच्छे तरीके से पीस लिया है। ठीक है जी, अब हम डालेंगे इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा तकरीबन 1.5 चम्मच। मैं आपको ये टेबल स्पून की मेजरमेंट बता रही हूँ। 1.5 चम्मच हमने ये डाल दिया, और हमने इसके अंदर आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच सिंपल नमक, आधा चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच लेवल करके गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, सूखा धनिया तकरीबन इसके अंदर 2 चम्मच, ये कुटा हुआ सूखा धनिया है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर जाएगी कुटी लाल मिर्च 1 चम्मच, पिसी लाल मिर्च आधा चम्मच, पिसा हुआ खोपरा 2 चम्मच, और ये मैंने ग्रीन मिर्चों का अदरक लहसुन मैंने 3 इंच का टुकड़ा लिया है। इसके अंदर अदरक का तकरीबन 8 से 10 जोहें ले ली हैं मैंने इसके अंदर लहसुन की, और थोड़ा सा धनिया, 2-3 पत्ते पुदीने के, और मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं इसके अंदर 8 अदद, और ये सारी की सारा मैंने पीस लिया है, और अब मैं ये इसके अंदर ऐड करूँगी। अब हम डालेंगे इसके अंदर खसखस, और ये खसखस मैंने लिए 1.25 चम्मच भर के। पहले मैंने इसको पानी में भिगो दिया, इसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। इसको पानी में भिगो के इसको छन्नी से आपने मतलब छान लेना है, और फिर थोड़ा सा इसके ऊपर साफ़ पानी डालना है तो इसकी मिट्टी नीचे से निकल जाएगी, और फिर आपने इसको अच्छे तरीके से कूट लेना है। मैंने भी इसको कूट लिया है। ये हमारे पास है 1.25 चम्मच से 1.5 चम्मच। ठीक है जी, और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बेसन, और ये बेसन मेरे पास है तकरीबन 2 चम्मच। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी बाइंडिंग शुरू, और इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए, अब हम करेंगे इसको मिक्सिंग, और अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। ये देखिए, मैंने अच्छे तरीके से गूंद लिया। अब ये बैटर मेरे हाथ को अब तक तो नहीं चिपक रहा, लेकिन अगर आपके हाथ को ये लगने लगे तो थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिएगा। अब ये कोफ्ते बना रही हूँ मैं। अब ये कोफ्ते आपके ऊपर है कि आप इस कोफ्तों को कितना बड़ा बनाना चाहते हैं, कितना छोटा बनाना चाहते हैं, ये अब आपके ऊपर है। ठीक है ना। अब इसको आपने अच्छे तरीके से हाथों से बाइंड करना है ऐसे, और ये देखिए कितना अच्छा कोफ्ता बन गया है हमारा, और ये बिल्कुल नहीं टूटेगा इंशाल्लाह ताला। आप ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, ये देखिए, अब हमने ऐसे कोफ्ते बनाते जाने हैं और अपने साइड पे रखते चले जाने हैं। आपने कोफ्ता अपनी मर्ज़ी से बनाना है कि आपने कितना बड़ा कोफ्ता लेना है। मैंने अपने दरमियाना कोफ्ता लूँगी, और थोड़ा सा ये श्रिंक हो जाएगा। जब हम इसको बनाएंगे तो ये नॉर्मल उसमें आ जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे कोफ्ते बन रहे हैं। ठीक है जी, ये देखिए, मैं फिर दिखा देती हूँ आपको, लेकिन अभी मैं सारे कोफ्ते बना के फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, सही हो गया। अब मैं सारे कोफ्ते बना के फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, कोफ्ता मसाला बनाने के लिए मैंने ये प्याज ले लिए, 3 अदद प्याज थे, और उसको मैंने चॉप कर लिया है। और इसके अंदर वो जो मशीन थी जिसमें मैंने ग्रीन मिर्चें, जो हरी मिर्चें पीसी थी, तो वो भी थोड़ी थोड़ी सी इसके अंदर आ गई हैं, वरना मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें डाली नहीं थी। ठीक है जी। और ये मैंने दही ले लिया है, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच इसके अंदर जाएगा। लिया मैंने ज़्यादा है, लेकिन जब मैं डालूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। और ये मैंने 2 टमाटर लेके और उसको फाइन सा
पेस्ट बना लिया। इसके अंदर 4 हरी मिर्चें भी मैंने साथ ही डाल दी थी। अब आ जाते हैं हम अपने मसालों की तरफ। खोपरा ले लिया है मैंने 1.5 चम्मच, ये मैं आपको टेबल स्पून की मेजरमेंट बता रही हूँ। ये मैंने ले लिया है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच, सूखा धनिया 1.5 चम्मच, मैगी पाउडर 2 चम्मच, पिसी लाल मिर्च तकरीबन आधे चम्मच जितनी है, और ये मैंने ले लिया खसखस 1 चम्मच। उसके बाद मैंने लिया है गरम मसाला, ये भी मैंने लिया है आधा चम्मच क्योंकि हमने कोफ्तों में ऑलरेडी डाला है। और उसके बाद आ जाता है हल्दी 1 चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, अदरक तकरीबन 1.5 चम्मच और लहसुन 1 चम्मच। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, इसमें मैं ऑयल ले रही हूँ तकरीबन आधे कप के करीब, और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर अपना प्याज। और इसको करेंगे हम मिक्स। जब तक इसका थोड़ा सा पूरा मोबाइल के, ये देखिए अब हम इसको गोल्डन करेंगे जब तक कि हमारा थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो, फिर मैं उसके बाद आपको। ये देखिए, ये हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है। ठीक है, अब हम इस स्टेज पे आके इसके अंदर डालेंगे अपना लहसुन और अदरक जो मैंने आपको बताया था। ये आ गया हमारा लहसुन और ये आ गया हमारा अदरक। अच्छे तरीके से इसको करेंगे हम मिक्स। थोड़ा सा भूनेंगे इसको ताकि इसकी खुशबू आने लगे। आप इस स्टेज पे आते हैं, हम इसके अंदर डालेंगे अपने टमाटर। ये देखिए, मिक्स करेंगे टमाटर को और इसी के साथ हम डालेंगे अपने सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए। अच्छा, मैंने आपको बताना भूल रही हूँ मैं कि मैं बीफ के कोफ्ते बना रही हूँ, और मैंने उस टाइम जिक्र नहीं किया, मैं भूल गई, मेरे जहन से निकल गया। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ कि मैं बीफ के कोफ्ते बना रही हूँ। ठीक है जी, ये सारे मसाले हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। सिर्फ मैंने पीछे कश्मीरी लाल मिर्च छोड़ी है और खसखस छोड़ी है और गरम मसाला और पिसा हुआ खोपरा, बाकी मसाले मैंने सारे इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब मैं डालूँगी थोड़ा सा इसके अंदर पानी ताकि हमारा मसाला जले ना। थोड़ी सी करेंगे भुनाई। ये देखिए, हमारा मसाला ऑलमोस्ट तकरीबन भुन चुका है। ये देखिए, ऑयल अलग हो रहा है। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अपना दही जो मैंने बताया था आपको। और ये देखिए, ये 1 चम्मच और ये वाला चम्मच मैं यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच के करीब। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से, और इसी के साथ मैं अपनी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, और उसी के साथ मैं अपनी खसखस जो मैंने आपको बताई थी वो ऐड कर रही हूँ। इसको भूनेंगे, तकरीबन दही अपना पानी डिज़ोल्व कर देगा। इसको अच्छे तरीके से थोड़ा भूनेंगे और फिर मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ जब ये ऑयल सेपरेट करने लगेगा। ये देखिए, हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो गए हैं। कितने माशाल्लाह, तकरीबन मेरे कोफ्ते बन गए हैं इसके अंदर से 35, और अब मैं इसके अंदर डालूँगी 15 कोफ्ते, बाकी मैं फ्रीज़ कर दूँगी ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए। ये देखिए, हमारा ऑयल सेपरेट हो रहा है माशाल्लाह से। ये देखिए, साइड से ऑयल आना शुरू हो गया है। अब मैं इस स्टेज पे डालूँगी इसमें नमक। मैंने नमक ऐड नहीं किया था इसके अंदर। मिक्स करेंगे। मैंने फ्लेम थोड़ा लो किया हुआ है, अब कर रही हूँ फ्लेम हाई। देखिए, फ्लेम मैंने हाई किया तो ऑयल आना शुरू हो गया।
अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर डालूंगी अपने कोफ्ते। ये देखिए, ये मैंने फ्लेम को लो कर दिया है थोड़ा, और मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि हमारा मसाला नीचे लगे ना जिस टाइम मैं कोफ्ते इसके अंदर ऐड करूँ। ठीक है ना, ये देखिए। अब मैं इसके अंदर अपने कोफ्ते ऐड करूँगी। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ और बतानी है। मैंने इसके अंदर जो बेसन यूज़ किया है वो भुना हुआ बेसन है। आप इसके अंदर कच्चा मत यूज़ कीजिएगा, भुना हुआ ही यूज़ कीजिएगा जो हमने कोफ्तों के अंदर ऐड किया है। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि फिर कच्चा बेसन जो होता है उसकी स्मेल आ रही होती है, इसलिए उसको भूनना लाजमी है। ये देखिए, मैंने माशाल्लाह तकरीबन 16 कोफ्ते बना दिए हैं। अब बाकी मेरे पास जो पीछे बचे हैं फिर उसका फिर जब बनाना होगा तब। अब मैं इसको इसी स्टेज पे इसी तरीके से इसको तकरीबन मीडियम से लो फ्लेम पर 5 मिनट बनाऊंगी, फिर इसका साइड चेंज करूँगी। ठीक है, अब मिलते हैं हम 5 मिनट के बाद। ये देखिए, कोफ्ते हमारे हो गए और अब मैं इनका साइड चेंज कर रही हूँ। एक साइड हमारा हो गया और ये देखिए कितने आराम से चेंज हो रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये देखिए, और ये हमें इसको इस तरीके से चेंज करना है। ये हो गया साइड चेंज। ये देखिए, ये देखिए, और ये सारे कोफ्ते अब मैंने चेंज कर देना है इनका साइड, ताकि ना हमारे कोफ्ते दूसरे साइड से भी थोड़े पके। और फिर इसके बाद हम करेंगे इसकी थोड़ी सी भुनाई कोफ्तों के साथ मसाले की। ये देखिए, सारे कोफ्ते मैंने चेंज कर दिए। अब मैं फिर इसको 5 मिनट का ढक्कन दूँगी ताकि 5 मिनट तक ये मेरे कोफ्ते नीचे से भी उसी तरीके से हो जाए जैसे ये ऊपर से कलर के हो गए हैं। ठीक है जी, ये देखिए। अब हम फिर मिलते हैं 5 मिनट के बाद। देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। 5 मिनट बाद मैं फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कलर कितना प्यारा आ रहा है हमारे कोफ्तों का। ये माशाल्लाह अब मैं फ्लेम करूँगी इसका थोड़ा हाई ताकि मैं इसकी भुनाई कर सकूँ। अब हमारे कोफ्ते हो गए मजबूत अच्छे तरीके से। हमने इसको सीमेंट से जोड़ दिया। थोड़ी सी करूँगी इसकी भुनाई और फिर इसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे कोफ्ते गल जाए। और वैसे तो बेसिकली ये है कीमा, तो कीमा गलता तो बहुत जल्दी है। बेशक हमने इसको कोफ्तों का शेप दे दिया है, लेकिन फिर भी इसको तकरीबन 15 मिनट तो लगेंगे गलने में। ये देखिए माशाल्लाह। अभी मैं इसकी भुनाई करूँगी, फिर कुछ भुनाई में गल जाएंगे। ठीक है, और फिर कुछ इसको हम रख के ना इस तरीके से कर लेंगे, गला लेंगे। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी। ये देखिए माशाल्लाह ऑयल बिल्कुल सेपरेट होता चला जा रहा है। उस टाइम हमें ऑयल फील ही नहीं हो रहा था। अब देखिए माशाल्लाह से कितना ऑयल इसके ऊपर आ रहा है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी भुनाई करूँगी और इस भुनाई में भी मेरे कोफ्ते अच्छे खासे गल जाएंगे। इस स्टेज पे आके आप अपने नमक मिर्ची चेक कर लीजिएगा कि कम और ज़्यादा ना लगे, तो देख लीजिएगा। आपको आज एक ट्रिप देती हूँ, अगर कभी सालन में नमक आपसे तेज़ हो जाए तो आपने जो गूंदा हुआ आटा होता है घर का जिससे हम रोटी बनाते हैं, छोटा सा उसका टुकड़ा कोफ्ते की तरह बना लेना है, गोल सा छोटा सा बिल्कुल, और वो सालन के अंदर छोड़ देना है आपने। उससे जो भी हमारे पास ज़्यादा नमक होगा वो अपने अंदर ले लेगा और हमारे सालन का जो नमक है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे ऑयल अलग अलग होता चला जा रहा है और कितनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप भी इतना तो मुझे कर ही सकते हैं कि कमेंट में ये बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ये देखिए अब मैं पानी डाल के इसकी तकरीबन 5 से 7 मिनट भुनाई करूँगी। ये देखिए हमारे कोफ्ते ऑलमोस्ट गल चुके हैं। मैंने अभी चेक किए हैं, मुझे नीड ही नहीं है इसके पानी की, तो मैं अब इसकी रखूँगी सिर्फ ग्रेवी। और मेरे कोफ्ते गल गए क्योंकि मैंने इसके अंदर माशाल्लाह से वो कीमा इतना फाइन पीसा हुआ था कि उसको भुनाई में ही वो गल गए हैं। ठीक है, अब मैं इस स्टेज पे आके अपनी हरी मिर्चें इसमें ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगी। ये देखिए ठीक है। अब
मैं इसके अंदर डालूँगी अपना पानी, जो मुझे इसके अंदर नीड है। जितनी ग्रेवी मैं रखना चाहती हूँ उतना पानी इसके अंदर मैं डालूँगी। हमारे पास ज़्यादा कोफ्ते ढीले नहीं खाए जाते हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। ये देखिए, बस मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी डाला है और इसी में ये थोड़े से जो होगा पक जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मैंने अब इसके अंदर डालना है अपना गरम मसाला, जो मैंने आपको दिखाया था, और ये मेरा पिसा खोपरा जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है जी। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको करेंगे और हमारे कोफ्ते इंशाल्लाह ताला बिल्कुल फाइन से रेडी हो जाएंगे। ये देखिए हमारे कोफ्ते की पोजीशन, माशाल्लाह हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो गए। और ये मैंने इसके ऊपर धनिया डाला, मैंने बिल्कुल लो फ्लेम किया हुआ है। और इसके बाद अब मैं आपको डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं। ये देखिए हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो गए हैं माशाल्लाह से। इसमें नीड तो नहीं है धनिया की, लेकिन फिर भी थोड़ी सी खूबसूरती के लिए आप गार्निश कर सकते हैं। आप बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कोफ्ते कैसे लगे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।